श्लोक 24 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। यदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। 24 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व और उसके बिना होने वाले परिणामों पर प्रकाश डाल रहे हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोग जगत नष्ट हो जाएंगे। न कुर्या कर्म चेदहम, इसका मतलब है यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये संसार अपने आप में बिखर जाएगा और अस्तित्वहीन हो जाएगा। संकरस्य च कर्ता स्याम, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं उन समस्याओं का कारण बन जाऊंगा जो समाज में अशांति और असंतुलन पैदा करेगी। उपहन्यामिमाः प्रजाः, इसका तात्पर्य है कि समाज की स्थिति बिगड़ जाएगी और प्रजा लोग कष्ट और कठिनाइयों का सामना करेगी। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखा रहे हैं कि कर्म का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और विश्व की भलाई के लिए भी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति, विशेषकर जो उच्च स्थान पर है या जिम्मेदारी वाले पद पर है, अपने कर्तव्यों से भागता है तो इसका असर व्यापक रूप से समाज पर पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों को सही ढंग से निभाना चाहिए। श्लोक 25 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। 25 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के स्वाभाविक तरीके को समझाते हैं। वे ये कह रहे हैं कि जो लोग कर्म के गहरे अर्थ को नहीं समझते, वे अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से निभाते हैं, जबकि जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उन्हें अपने कर्म समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखने के लिए करने चाहिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, जिन लोगों को कर्म की सच्चाई का ज्ञान नहीं है, वे कर्मों को केवल बाहरी दृष्टिकोण से करते हैं। वे कर्म के प्रति अत्यधिक रुझान दिखाते हैं, लेकिन उनके कर्म का उद्देश्य सतत सच्चाई के प्रति निष्ठा और समाज के हित के लिए नहीं होता है। यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, जैसे ये लोग कर्म करते हैं, उसी तरह से ज्ञानवान व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल आत्म संतोष या व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के समग्र कल्याण और संगति के लिए होना चाहिए। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्, विद्वान व्यक्ति को उसी प्रकार के कर्म करने चाहिए जैसे अशिक्षित लोग करते हैं, लेकिन उसके कर्मों का उद्देश्य समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखना होना चाहिए। सारांश। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये सिखाते हैं कि कर्म का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और संगति के लिए होना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति को अपने कर्मों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए।